हेलो पीपल, दिस इज़ SR होम्योपैथी। आज इस वीडियो में मैं नेट्रम्यूर के ऊपर डिस्कस करूँगी कि उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं और ओवरऑल जो नेट्रम्यूर की ड्रग पिक्चर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब नेट्रम्यूर को हम एज ए पर्सन जानने की कोशिश करेंगे कि एज ए पर्सन नेट्रम्यूर की पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्योंकि जो हमें कॉलेजेस में बताया जाता है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिससे हमें थोड़ा टफ रहता है किसी भी मेडिसिन को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम एज ए पिक्चर उस चीज़ को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वे में तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। उसी तरीके से मैंने अपने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं, और साथ ही साथ मैंने अपनी ये एलन को भी इस तरीके से मेंटेन किया है कि एग्ज़ाम टाइम में हम एलन को ही प्रेफर करें, तो उसमें हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें, सारे मेडिसिन के सिम्टम्स और सब कुछ एक जगह पे हमें इजीली मिल जाए, ताकि हमें एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए और बुक्स को प्रेफर ना करना पड़े। साथ इजी टू कैरी रहती है, तो मैंने कोशिश किया कि इसी में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। इन नोट्स की आपको फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो नेट्रम्यूर की पर्सनैलिटी क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। जो नेट्रम्यूर होती है वो एक साइकोटिक रेमेडी है, और ये साइड में सोरा को भी और ट्यूबरकुलर को भी कवर कर लेती है। जितने नेट्रम हो गए ना, नेट्रम्यूर हो गए, नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ एक्सेट्रा, जितने भी नेट्रम्स होते हैं वो सब इंट्रोवर्टेड पीपल होते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं, बहुत जल्दी से बोलते नहीं हैं किसी के सामने, और कंपनी को अवॉइड करते हैं, कहीं बाहर जाना अवॉइड करते हैं, किसी से मिलना जुलना वो अवॉइड करते हैं। उनको सिंपैथी से बहुत ज़्यादा हेट होती है। उनको सिंपैथी कोई शो करता है तो उनको लगता है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, और किसी के सामने रोते भी नहीं हैं और प्यार भी नहीं दिखाते हैं। नेट्रम की पैथोलॉजी किस चीज़ से ट्रिगर होती है? उनको बीमार होते हैं तो सप्रेशन होता है बीमारी का रीज़न, तो इमोशनल पेन उनका जब सप्रेस हो जाता है तो उनकी कोई भी पैथोलॉजी ओरिजिनेट होती है। नेट्रम को हम परफेक्शनिस्ट काउंट करते हैं और वर्कोहॉलिक भी काउंट करते हैं। मोस्टली हमने देखा है ना, जो आर्सेनिक होता है उसको हम फास्टिडियस कंसीडर करते हैं, परफेक्शनिस्ट कंसीडर करते हैं, बट कहीं ना कहीं नेट्रम्यूर भी फास्टिडियस होती है और परफेक्शनिस्ट होती है, बट इन दोनों का डिफिनिज्म होता है ना, वो आर्सेनिक से बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि आर्सेनिक अगर परफेक्ट अपनी चीज़ों को ठीक से अरेंज नहीं करेगा किसी ऑर्डर में तो वो इनसिक्योर हो जाता है। और यहीं पे अगर नेट्रम देखा जाए तो वो परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि उसको ये फीलिंग रहती है हमेशा कि वो गुड एनफ नहीं है, हमेशा से उसको ऐसा रहता है बचपन से, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए खुद को परफेक्ट बनाता है। नेट्रम जो होता है ज़्यादातर एक एक्टर की तरह बिहेव करता है। वो खुश नहीं भी होगा तो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए हमेशा खुश रहता है, और एक तरीके से बोलेंगे कि मास्क पहन लेता है, हंसता है, सबके साथ बातें करता है, और किसी किसी इंसान के लिए वो मास्क जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। वो अंदर से खुश नहीं भी होगा तो भी लोगों को दिखाता है कि वो बहुत खुश है, इस तरीके से। अब देखा जाए तो इसमें फियर्स और फोबियाज़ क्या क्या होते हैं नेट्रम के, तो सबसे पहला तो वही आएगा जो इसका नेट्रम का की नोट होता है, सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन, तो वो हर जगह पे आएगा। इसका प्रिंसिपल फियर भी वही होता है, फियर ऑफ इमोशनल पेन, और फियर ऑफ सोशल डिसअप्रूवल इज़ एक्सट्रीमली कॉमन इन नेट।
मतलब उनको हर बार यही लगता रहता है कि वो बाहर जाएंगे तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिसअप्रूव कर देंगे उनको, उनकी बातों को, उनके थॉट्स को, उनकी जो सोच है उसको एग्री नहीं करेंगे। क्लोस्ट्रोफोबिक भी होती है इनमें, उसकी वजह से इनको पैनिक अटैक भी आते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया नेट्रम्यूर में बहुत कॉमनली देखा जाता है और नेट्रम्यूर का सबसे बड़ा एक फियर स्नेक्स में भी काउंट करते हैं हम, और स्नेक्स के साथ साथ यहाँ पे शार्क का भी होता है, मैंने पढ़ा था। और क्लोस्ट्रोफोबिया की तरह ही अगैरोफोबिया होता है, ओपन स्पेस का जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं, और ये भी हम नेट्रम्यूर में देखते हैं। मतलब वो पब्लिक प्लेस में जाने से डरते हैं, और डरते नहीं है मतलब अवॉइड करते हैं इस तरीके से। तो ये सब आते हैं फियर में। और भी कुछ हो सकता है, आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं भी देखती हूँ कि और क्या हो सकता है। मेरे को जितने पता थे वो मैंने बताए आपको। और इसका कंक्लूजन देखा जाए ओवरऑल तो क्या होगा कि नेट्रम्यूर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप बन चुका है। जितने भी अंडर प्रिविलेज एरिया हैं वहाँ पे 80% पीपल जो है नेट्रम्यूर होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी का फियर होता है, और वो कहीं भी खुल के अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाते हैं, तो वो फीलिंग्स और इमोशंस उनके सप्रेस हो जाते हैं। और इस वजह से आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन टाइप नेट्रम्यूर है। नेट्रम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, उनमें इनेबिलिटी टू लेट गो इमोशन को वो बहुत जल्दी से जाने नहीं देते हैं, और अपने इमोशंस को जल्दी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। उनको ये डर रहता है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे उनकी बातों को सुन के। को ये भी फियर रहता है ऑफ लुकिंग और अपीयरिंग फुलिश, लूजिंग कंट्रोल, और स्पाइडर, स्नेक्स इन डेथ, और मैंने यहाँ पे बताया था शार्क भी आ जाएगा। एवर्जन टू अफेक्शन होता है, सिंपैथी से भी उनको हेट ही रहती है एक तरीके से, सिंपैथी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने भी उनको अच्छा नहीं लगता है, जो नेट्रम पीपल होते हैं। टेंडेंसी ऑफ ग्रीफ एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी मोस्टली 80% केसेस में मैंने जितना देखा है नेट्रम्यूर और नेट्रम कार भी जाती है। नेट्रम्यूर में एक डिफरेंस होता है कि एलिमेंट फ्रॉम फादर्स डेथ, और या फिर फादर से लड़ाई झगड़ा या रिलेशन अच्छा ना हो तो नेट्रम्यूर को हम कंसीडर कर सकते हैं। और नेट्रम कार में क्या आता है, किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई अगर एलिमेंट आया है, ट्रिगर हुआ है, तो उसमें हम नेट्रम कार कंसीडर करेंगे। नेट्रम्यूर मोस्टली फादर के लिए कंसीडर की जाती है। और डिफ़िकल्टी इन क्राइंग होती है, किसी के सामने रो नहीं सकते बट अकेले में ज़रूर होते हैं ये लोग। नीड टू प्लीज़ पीपल। कंट्रोल स्पीच होती है, बहुत गिना चुना बोलते हैं, अपने एक्शंस के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके एक्शंस की वजह से कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ वो अपने पूरे दिमाग में चलाते रहते हैं पूरा टाइम। अवॉइडेंस ऑफ फीलिंग बाय स्माइलिंग एंड लाफिंग और कीपिंग देमसेल्फ बिजी। बीइंग ए परफेक्शनिस्ट एक्ट करते हैं, और वैसे परफेक्शनिस्ट होते भी हैं टू प्रूव देम दैट दे आर गुड इनफ। और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपनी अवॉइडेंस वाली फीलिंग को ओवर पावर करने के लिए। उनके लिए अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो वो अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फैसिनेशन विद मैटर साइकिक, ये चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पैनिक अटैक्स आते हैं। लो सेल्फ एस्टीम विद सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, क्योंकि उनको बचपन में इतना इनफ प्यार नहीं मिला हुआ होता है, और मतलब वही चीज़ होती है कि खुद से सोच के खुद को डिप्रेस करने वाली चीज़ ही होती है। और टेंडेंसी टू अपोलोजाइज भी होती है इनमें, बट जब तक नेट्रम सोरा स्टेज में है
तब तक ही आएगी। अगर वो साइकोटिक स्टेज में आ जाते हैं तो फिर अपोलोजाइज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर उनके ईगो पे बात आ जाती है। अब नेट्रम्यूर की कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या मिलेंगी आपको? इनकी हाई मोरल्स होते हैं, चिल्ड्रन और एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, सिंपैथी बहुत ज़्यादा शो करते हैं किसी के लिए, सामने बहुत दया भाव बहुत ज़्यादा होते हैं इनके लिए, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक और जैसे मैंने बताया था आर्सेनिक की तरह, बट आर्सेनिक का अलग होता है, इनका अलग होता है। चैरिटेबल बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं जितना इनसे होता है वो करते रहते हैं, कहीं ना कहीं चैरिटी वर्क। सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा देखा जाता है नेट्रम्यूर पीपल में, और डिप्लोमेटिक बहुत होते हैं, बातों को जल्दी से घुमा सकते हैं। और सम नेट्रम्यूर टाइप्स अगर हम देखेंगे तो क्लिंजी चाइल्ड हो गया, वर्कोहॉलिक हो गया, अलूफ हो गया, कोल्ड पेरेंट हो गया। अगर पेरेंट कोल्ड पेरेंट है तो उनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% ये रहती है कि उनका जो चाइल्ड होगा वो भी कोल्ड ही रहेगा, वो भी अपने ईजिली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और उनका भी सप्रेशन की वजह से एलिमेंट्स रहेंगे। काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं इनमें भी। परफेक्शनिस्ट फिर से वही आ गया है, विक्टिम भी होते हैं, ये एक्टर भी होते हैं, वो मास्क वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि खुद को हंसता हुआ दिखाते हैं अंदर से खुश ना होते हुए भी, और स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप रहते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल पिक्चर थी इसकी, के साइकोलॉजिकल भी बोल देंगे और मतलब फिजियोलॉजिकल भी बोल देंगे कि अपीयरेंस में आप किस तरीके से समझ पाएंगे कि ये बंदा नेट्रम्यूर है। नेट्रम्यूर एज ए पर्सन क्या होता है? नेट्रम्यूर की मेन फीलिंग हमेशा ये रहती है डाउन और बिट्रेड बाय पर्सन दे ट्रस्ट डिपेंड्स ऑन, मतलब उनका ये रहता है कि जिनसे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लास्ट में उनको धोखा दे जाएंगे। ये चीज़ उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। दे बिलीव दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देयर, आइदर दे आर नॉट गुड एनफ लुकिंग, या तो वो खुद अच्छे नहीं हैं, वो दिखते अच्छे नहीं हैं, और या फिर उनको ये लगता है कि किसी पर्सन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था, इसलिए वो लोग उनको छोड़ गए हैं। ये वाली फीलिंग उनमें बहुत ज़्यादा रहती है, वो खुद को ही डाउन मोरल कर देते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि ओवर केयर करेंगे और ओवर अफेक्शनिस्ट भी कर देंगे, मतलब अपनी जो उनकी एक लिमिट होती है नेट्रम वालों की, उससे भी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही करते हैं केयर शो करने में, और वो फिर लास्ट में उनको बहुत दुख देता है वो चीज़, जब लास्ट में वो बिट्रे होते हैं। वो किसी एक रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसी के इतना ज़्यादा केयर करते हैं कि वो एक जगह तो बहुत ज़्यादा उनको डर भी लगता है, दूसरी जगह वो ये भी शो करते हैं कि उनको बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। वो दोनों चीज़ें मतलब एक तरीके से स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला पॉइंट अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो वो आ जाएगा। मतलब उनको हमेशा ये रहेगा कि वो अगर शो कर देंगे तो वो सामने वाला बंदा उनसे पीछा छुड़ा जाएगा या वो बैक स्टेप कर लेगा। नेट्रम जितने भी होते हैं वेरी ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको अपने घर के बारे में, डेट्स, टाइमिंग और रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। मैनी ऑफ देम लाइक म्यूज़िक, द सैड सेंटिमेंटल टाइप, ऑल्सो फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स भी पढ़ने अच्छे लगते हैं, और सैड जो म्यूज़िक होता है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत पसंद करते हैं नेट्रम्स सैड म्यूज़िक को, सेंटिमेंटल टाइप जितना जो भी होता है। सीपिया को हम काफ़ी हद तक नेट्रम के क्लोज देख सकते हैं। बोथ हैव द थीम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दोनों में डिसअपॉइंटमेंट रहता है, बट नेट्रम में क्या होता है वो अपनी दो चीज़ों को कंबाइन नहीं करता है। अगर सीपिया में डिसअपॉइंटमेंट आ रही है तो वो अपनी लव लाइफ को भी और अपने ऑक्यूपेशन को भी मिला देगा, बट नेट्रम म्यूर में ऐसा नहीं होता है, वो अपनी लव लाइफ का डिस्टेंस रखेगा अपने ऑक्यूपेशन के साथ। तो ये चीज़ होती है सीपिया और नेट्रम म्यूर के डिफरेंस में। नेट्रम म्यूर का जो वो देखेंगे हम
एक्यूट, उसको हम इग्नीशिया में देख सकते हैं। इग्नीशिया को हम नेट्रम का एक्यूट बोल सकते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं एज ए पर्सन नेट्रम म्यूर के बारे में। और ये थे कुछ नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए थे ऑब्ज़र्व करके, सुन के टीचर से, और मतलब प्रैक्टिकल अप्रोचेस में देख देख के। और उसके बाद हम बात करेंगे अपनी एलएन की, जो मैंने प्रिपेयर की है मतलब हैंडी बनाने के लिए इसको। एग्ज़ाम का जो लास्ट वो होता है टाइम, उसमें हम इसमें से क्विक रेफरेंस ले सकते हैं। एक ही मैंने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि मेरे को लास्ट में एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए, मेरे को और बुक्स कैरी ना करनी पड़े। तो इसमें एलन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं नेट्रम म्यूर कैसी रहती है, क्या होता है उसमें। ये मैंने कुछ पॉइंट्स रिपीट आएंगे क्योंकि मैंने नोट्स में भी लिखे हैं और फिर यहाँ भी आ रहे हैं। तो नेट्रम म्यूर एक साइकोटिक रेमेडी है। कॉमन नेम का मैंने इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख लिया है। इजी टू सी हो जाता है क्विक रेफरल के लिए। किंगडम इसका मिनरल है। स्टेज क्रॉनिक आती है इसकी, क्योंकि इसका एक्यूट जो आएगा वो इग्नेशिया कवर कर लेता है। मियाज़म साइकोटिक होता है, लेकिन सोरा भी और ट्यूबरकुलर भी आ जाता है। थर्मल इसका हॉट होता है या फिर एम्बीथर्मल भी होता है बहुत जगह पे। इसका एक्शन ओनली पॉलीक्रेस्ट है, और थर्स्ट इसकी लार्ज क्वांटिटी के लिए है और कोल्ड वाटर के लिए है, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स पे इनको थर्स्ट आती है। इसके क्लिनिकल टिप्स क्या होते हैं क्विक रेफरेंस में ही अगर हम देखें तो एग्यूशिया एक होता है जिसमें लॉस ऑफ टेस्ट कंप्लीट चला जाता है हमारा। उसमें हम नेट्रम म्यूर की अगर 6 CH में 4 आवरली पे रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जिसकी थिक वाइट कोटेड टंग होगी उसमें। ये हमें बताया था डॉक्टर JH क्लार्क ने। और दूसरा होता है एलर्जी। इफ़ फेरम फेल्स टू क्योर एग एलर्जी, नेट्रम म्यूर क्योर्स एलर्जी एंड द होल केस ऑल्सो। ये हम बताया था FK बलोकोसी ने। उसके बाद होता है थर्ड क्लिनिकल टिप, क्या होता है क्रैक लिप्स में हम इसको नेट्रम म्यूर और काली कार्ब देंगे, स्पेशली अपर लिप। ये बताया था हमें डॉक्टर पियर स्मिथ ने। नेट्रम म्यूर का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है 40 to 50 डेज तक का होता है। तो एक क्विक पॉइंट्स हैं ताकि हम अगर बुक को खोलें तो हमें सामने दिख जाए इसकी प्रॉपर्टीज़ और मतलब मेन पॉइंट्स। तो आप बुक में तो इससे तो आप देख ही लोगे, आपके पास भी एलन होगी ऑब्वियस सी बात है, तो आप अपनी बुक से तो ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। बट मैंने कुछ और पॉइंट जो ऐड ऑन किए हैं मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपको इसका फ़ोटो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, DM कर देना, मैं आपको यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ भी वहाँ पे सेंड कर दूँगी। तो नेट्रम म्यूर का एंटीडोटेड बाय किस किस से हो सकती है? आर्सेनिक से, कैम्फर से होती है, नक्स वोमिका से होती है और फॉस्फोरस से होती है। और ये किसको एंटीडोट करती है? एपिस को करती है और अर्जेंटम नाइट्रिकम को करती है। इसके क्विक की नोट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि एक ही नज़र में मेरे को पूरा इसका पार्ट जितना भी है वो ना देखना पड़े नेट्रम म्यूर का, और मेरे को यहीं से क्विक रिवीजन हो जाए। इसका सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन होता है। इसका एक मेन ये भी होता है कि कांट पास यूरिन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने यूरिन पास करने में शाई फील करते हैं, या मतलब इसका मैंने कहीं पे एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, शाई ब्लैडर सिंड्रोम काउंट होता है जो पीपल कांट पास यूरिन इन फ्रंट ऑफ अदर। शाई ब्लैडर सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी होती है, उसमें आता है। इनकी मैप टंग होती है, स्वेट्स वाइल ईटिंग होता है, अर्टिकेरिया आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज में भी नेट्रम म्यूर आता है। वायलेंट एक्सरसाइज के बाद अर्टिकेरिया आ रहा है तो नेट्रम म्यूर। और मैंने एक केस देखा था जिसमें उसको एमेलिएशन मिल रही थी धूप में जाके, गर्मी में जाके, तो उसमें हम आर्सेनिक को बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं आर्सेनिक हम उस केस में। इनका हार्ट पल्स शेक द होल बॉडी, और ऑकवर्ड और हेस्टी होते हैं, वो सब आपने मेरे जो नोट्स थे उसमें देखा ही था। ये कुछ मैंने कलरफुल पेन
थोड़ा अपना वो ही यूज़ किए हैं ताकि बार बार अगर मैं बुक खोलूँ तो मेरे को नज़र पड़ती रहे ईज़िली। अगर एक पेन से करेंगे तो वो कॉमन हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें डिफरेंट कलर के पेन यूज़ किए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी है। इसके कुछ और सिम्टम्स जो मेरे को लगे थे कि मेरे को इसमें लिख लेने चाहिए, वो इंट्रोवर्टेड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत नपी तुली बात करेंगे, वो बहुत सिलेक्टेड पर्सन से ही ये अपने मन की बात करते हैं, किसी भी तरीके से सीरियस रहते हैं, डिग्निफाइड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, ड्वेल्स ऑन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म एंड कांट फॉरगिव। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर ली थी ताकि इजी रहे। अब फिर इनका एक दूसरा जो मैंने बनाया है, एलिमेंट फ्रॉम, वैसे ही यहाँ भी था बट मैंने एक वही है कि एकदम से दिखने वाली चीज़ के लिए मैंने अलग से लिख लिया था। ये सेम चीज़ यहाँ पे है बट इसमें कुछ और ऐड ऑन करके मैंने लिखा है। डिसअपॉइंटमेंट होता है, ग्रीफ होता है, एंगर होता है, फ्राइड होता है, वैकेशन होता है, मोटिफिकेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड्स की वजह से होता है। तभी सॉल्ट है तो ऑब्वियस ही बात है सॉल्ट फ्लूइड्स के ऊपर जाके काम करेगा। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो फ्लूइड के लॉस की वजह से होते हैं। प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन होता है इनका, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से भी एलिमेंट्स होते हैं। इंजरी टू हेड, क्विनाइन, ब्रेड बहुत मेन है इनका एलिमेंट के लिए। फैट्स हो गया, एसिड फूड हो गया और ल्यूनर कॉस्टिक हो गया। कन्फर्मेटरी सिम्टम्स इनके कौन से हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये नेट्रम म्यूर ही है। डिस्पोजिशन टू वीक बट कंसोलेशन एग्रावेशन है इसमें। मार्क पीरियड है, एक स्पेसिफिक टाइम है 10 to 11 AM के बीच में, सुबह 10 से 11 बजे बीच में इनकी एग्रावेशंस होती हैं मैक्सिमम। मैप टंग है विद रेड पैचेस होता है और इंटेंस क्रेविंग फॉर सॉल्ट होता है। सन से एग्रावेशन और परस्पिरेशन से एमिलिएशन। इनका एक पॉइंट होता है कि ये लाइक्स टू बी कवर्ड बट डज नॉट। वर्टाइगो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर ड्रिंकिंग टी। फिर इसमें पॉइंट्स थे, हेडेक था, बिगनिंग विद ब्लाइंडनेस था, बट इसमें एक पॉइंट और मेरे को लगा था कि मेरे को नोट डाउन कर लेना चाहिए, पेन इन द आइज वाइल लुकिंग डाउन। जब ये नीचे की साइड देखते हैं तो इनकी आँखों में दर्द होता है। जिगजैग डिजलिंग है, जिगजैग अपीयरेंस अराउंड द ऑब्जेक्ट होता है, लाइक लाइटनिंग इन द आई। आई मसल वीक रहती है इनकी। लैक्रिमेशन से इनको एग्रावेशन होती है किसी भी पैथोलॉजिकल सिम्टम की। ये सब वही पॉइंट्स हैं, आप देख लेना इनमें। और एवर्जन टू सेक्स होता है इनका, पेनफुल कोएशन फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ वेजाइना भी होता है। वे पॉइंट इस बुक में नहीं था तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। नेट्रम पेशेंट्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, arsenic. Arsenic are mostly insecure if they don't find their following orders, but natrum patients are organized just to show that they are good enough. Numbness and tingling of finger and lower extremities होता है। हैंग नील्स वगैरह ये आप बुक से पढ़ ही लोगे, बार बार देख के भी बोल के फ़ायदा नहीं है। और फिर इनका माइंड का पार्ट इसमें एलन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रख लिया था अपने पास। वही पॉइंट्स आएंगे, वैसे तो सेम ही है बट वही इजी टू कैरी के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। इनका माइंड होता है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ आएगा इसमें। साइकिक कॉज द डिजीज़, appears to bid for sympathy yet angry when consoled। मतलब इनको सिंपैथी ये भी रहता है कि हाँ हमें कोई आके पूछे, बट जब पूछते हैं तो फिर इनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। हेटफुल टू पीपल हु ऑफेंड देम, ऑब्वियस है। प्रेफर टू बी अलोन टू क्राई, जब रोते हुए होते हैं तो इनको अकेले रहना पसंद होता है। फियर ऑफ डार्क, वैसे भी इनको अकेले ही रहना पसंद होता है। फियर ऑफ डार्क होता है, स्टॉर्म्स होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, इंसेक्ट का, जर्म्स का, हाइट का, स्नेक्स का और शार्क वगैरह का, वो पीछे डिस्कस की यही थे। लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, मोस्टली हम सभी करते हैं वैसे तो, बट इनका एक मार्क सिम्टम है ये।
लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स आ जाएगा। एब्सेंट माइंडेड होते हैं, स्कैटर्ड थॉट होते हैं, बट हाँ वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट वही है कि पूरा खेल इनका सप्रेशन पे आके रह जाता है। इतने ज़्यादा एक वर्ड होता है ना, खुल नहीं पाते हैं लोगों के सामने, तो इनका सब कुछ क्रिएटिविटी और वो सब इनके अंदर ही रह जाती है ज़्यादातर। स्लो लर्निंग टू टॉक होता है, बच्चों में देखा जाता है ज़्यादातर। और वॉकिंग भी वो लेट ही करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। और किसी भी मेडिसिन की ना हमेशा एग्रावेशन और एमेलिएशन ज़रूर देखनी होती है, जितनी 2-4 ध्यान रह जाएँ। वैसे मोस्ट कॉमन ही रहते हैं ज़्यादातर मेडिसिन में, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। ये यहाँ पे मैंने वही पॉइंट्स लिखे जो मैंने नोट्स में बताए थे कि सीपिया जो होती है नेट्रोम्यूर के बहुत करीब रहती है, हमेशा दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इजली, बट जो डिफरेंस है मैंने आपको पीछे वीडियो में बता ही दिया है। और इग्निशिया इज़ द क्यूट ऑफ नेट्रोम्यूर, ये यहाँ पे भी पॉइंट है। नेट्रोम्यूर इज़ द क्रॉनिक ऑफ इग्निशिया, ये उल्टा लिखा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद मैंने जो नेट्रोम्यूर जो रूब्रिक्स कवर करती है मैंने वो भी यहीं पे लिख लिया अपने, ताकि इजी रहे, हैंडी रहे। क्विक रिवीजन के लिए मोटी बुक्स ना उठानी पड़े, कैंट ना लेनी पड़े और बोरिक ना लेनी पड़े, तो मैंने यहीं पे लिख लिया। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ओल्ड, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट लव डिसअपॉइंटेड, एंगर कंसोल्ड व्हेन, ग्रीफ साइलेंट, ग्रीफ क्राई कैन नॉट, hatred person who had offended him of, love married man with, sensitive music too, delusion thieves sees house in, delusion rest she looked, anxiety alternating with indifference, company aversion to। ये कुछ एक रूब्रिक्स हैं जो नेट्रोम्यूर कवर करता है। वैसे ओवरऑल आप अगर नेट्रोम्यूर को पढ़ लोगे साइकोलॉजिकल वे में तो आपको रूब्रिक्स इजीली पता चल जाएंगे। बाकी एक अगर आपको याद करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। और कुछ पॉइंट्स भी होते हैं नेट्रोम्यूर के, जैसे नेट्रोम्यूर की जो लेडी होती है उसका हमेशा ये रहता है कि वो गुड एनफ नहीं है, वो अच्छी नहीं दिखते हैं। मोस्टली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है कि वो गुड एनफ नहीं है, शीशे में खुद को देखते हैं तो उनको ये लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इस चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, पब्लिक अपीयरेंस में भी जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यही सब पॉइंट्स होते हैं नेट्रोम्यूर के। वैसे तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसका कितना भी पढ़ लो कम ही रहता है। अलग अलग बुक से पढ़ो, पॉइंट्स कवर करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, और जितना हो सके ना प्रैक्टिकल अप्रोच देखो कि नेट्रोम्यूर का केस कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो इंसान जो सामने से आ रहे हैं उनको नोट करो, मतलब अपीयरेंस देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनसे पता चल जाता है। बाकी मैंने बताया था कि नेट्रोम्यूर में जो फादर से रिलेटेड जो चीज़ें कवर करेंगी वो नेट्रोम्यूर कवर करती है, जैसे फादर की डेथ, और इग्निशिया भी डेथ ऑफ डियर वंस कवर करेगी, नेट्रोम्यूर भी करती है। और ओवरऑल फैमिली की वजह से अगर कोई पैथोलॉजिकल ट्रिगर हो रहा है तो उसमें फिर नेट कार्ब जाती है। स्पेशली फादर के लिए हम नेट्रोम्यूर देखेंगे। तो ये था मेरी साइड से जो नेट्रोम्यूर मैंने पढ़ी है, उसका एक क्विक रिवीजन था, क्विक रिवीजन कह लो, डिस्कशन कह लो। और इस तरीके से अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊँ आपको। और नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ जाके आप मेरे को डीएम कीजिए। मैं आपको जितने मेरे पास नोट्स हैं नेट्रम के या किसी भी मेडिसिन के वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे वीडियो देखने के लिए, और शेयर करें, और बस थैंक यू।